Hello students, hope you are going very well through the topics I explained in my last videos. Today I explain you doubtful questions of exercise 11.3. The doubts I got, question number 8, 9th and 10th. Here the question number 8 is unit mensuration. Here the question number 8 is the lateral surface area of hollow cylinder is this one. It is cut along the height and formed a rectangular sheet. Means के आपके पास as like मान लो ये रेक्टेंगुलर शीट है, इसको इस फॉर्म में हमने रोल कर लिया तो ये सिलेंडर बन जाएगा। हाइट से हमने ऐसे कट कर लिया तो ये एक रेक्टेंगुलर शीट बन जाएगी। तो जब हमने हाइट से कट किया था तो रेक्टेंगुलर शीट की जो विड्थ थी वो तो बन गई सिलेंडर की हाइट, और जो इसकी लेंथ होगी वो इसका सर्कल बन जाएगा। यहाँ पे ये देखो, अब ये सर्कल जो है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, लेंथ ऑफ द शीट। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। हियर द क्वेश्चन lateral surface area of cylinder is question number 8. Lateral surface area of cylinder, hollow cylinder is equal to 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4224। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की आर ही रहने देंगे, और एच इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द शीट 33 इज इक्वल टू 4224 सामने शो कर दो, बिकॉज width of sheet is equal to height of cylinder, that is 33 centimeters। अब इसमें से r की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। r इज इक्वल टू है यहाँ पे 4224, दिस 7 ऑन द लेफ्ट विल बी मल्टीप्लाइड ऑन राइट साइड, दिस इंटू दिस इंटू दिस, मल्टीप्लीकेशन में है तो दूसरी साइड गए तो डिवाइड हो जाएंगे। 2 21 12 11 2s are 11 1s are 11 10 बच गए 101 11 9s are 99 2 बच गए 22 11 2s are 22, अगेन 2 पे जा सकता है। 2 9s are 18 2 6 are 12, अब ये 3 पे जाएगा 11 3 3s are 3 2s are, अब तो कैंसिल नहीं हो सकता। तो r की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 32 इंटू 7/11। अब इस वैल्यू ऑफ r के अकॉर्डिंग हम लेंथ ऑफ शीट फाइंड कर लेंगे। लेंथ ऑफ शीट इज इक्वल टू क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। मैंने समझाया था ना एग्जांपल के अकॉर्डिंग। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला होता है, अब 2 पाई आर, आर की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। दिस इज 222/7, 32 इंटू 7/11, इट इज़ कैंसल्ड, 7 7 कैंसल, 32। तो ये है अपने पास लेंथ ऑफ शीट। टू 2s are 4, 4 इंटू 32 हो गया 128 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है, पेरीमीटर of sheet, it will be double of L plus B। L हम फाइंड कर चुके हैं, B हमें विड्थ दी हुई थी, विड्थ मतलब ब्रेड्थ। तो ये हो गया 2 इंटू 128 प्लस 33, दिस इज 2 इंटू 11 6 1, दिस इज 2 2 3 322 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक द आंसर, 11.322 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा, सॉरी, पेरीमीटर इज ऑलवेज इन सिंगल यूनिट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th इज अ रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। मतलब रोड रोलर जब आगे जाएगा तो 750 टाइम वो आगे आगे बढ़ेगा ऐसे राउंड में। तो इसके अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना है टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड। रोड को लेवल करने के लिए, प्लेन करने के लिए उसने आगे बढ़ा 750 टाइम, तो रोड स्ट्रेट हो जाएगी, प्लेन हो जाएगी।
yes, now find the area of road if the diameter of road roller given है, length of road roller given है. अब देखो diameter of road roller के according हम radius तो निकाल लेंगे. जो length of road roller थी, road roller is in the form of a cylinder. जैसे ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल ऐसे ही समझाई थी. अब ये जो रोड रोलर इस फॉर्म में होता है, राउंड फॉर्म में, और ये सिलेंडर की फॉर्म होती है. अब इसमें हमें दिया हुआ है लेंथ ऑफ रोड रोलर इज़ दिस वन. लेंथ ये मानी जाएगी. अब शीट की लेंथ को रोड रोलर की लेंथ नहीं मानना, इस बात का ध्यान रखना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में थी. तो जो रोड रोलर की लेंथ है वो होएगी हाइट ऑफ सिलेंडर, और रेडियस हमें गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लेंगे, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसके अकॉर्डिंग आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा. हियर इज diameter of road roller is equal to 84 centimeter. Radius of road roller is equal to 42 centimeter, and length of road roller, that is height h. अब ये दी हुई है 1 मीटर. सेम यूनिट होनी चाहिए. ये मीटर है, ये सेंटीमीटर है, तो इनको हम सेम यूनिट 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. नाउ जो रेवोल्यूशन कवर हुआ है, मतलब रोड रोलर ऐसे आगे बढ़ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एडजस्टमेंट करेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया की करेंगे. बाहर की तरफ से ही रोड रोलर आगे बढ़ा है ना, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर इज इक्वल टू 2 pi RH, that is 2 into 22/7 into 42 into 100. कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, 7 के सॉरी कैंसिल हो जाएगा. 7 6 are 42. अब दिस इज 44 into 600, that is 0 0 24 2 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो हो गई curved surface area of road roller, that is road roller takes 750 revolutions to move once. एरिया ऑफ, ये हमने जब एक टाइम रोड रोलर ऐसे गया है तो उसका एरिया हमने फाइंड किया. अब 750 टाइम आगे जाएगा तो उसका एरिया फाइंड करेंगे. एरिया ऑफ रोड रोलर इन 1 revolution is equal to 26400. Now we have to find area of road roller in 750 revolutions. 1 को 750 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी हम 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट इज़ 3 zeros. 264 को 75 से मीन 70 से एंड 5 से, तो इसकी वैल्यू आपके पास हो जाएगी 0 28 2 44 4 18 22 32 3 13. अब इनको प्लस किया तो इट विल बी 0 10 1 कैरी ओवर 8 9 एंड 1. दिस इज कितने सेंटीमीटर में है ये जो एरिया हमने फाइंड किया है. हमें फाइंड करना है सेंटीमीटर स्क्वायर था, एंड वी हैव टू एडजस्ट हेयर. जब टर्म सेंटीमीटर स्क्वायर में हो तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं. मतलब कि सेंटीमीटर को 2 टाइम एडजस्ट किया तो 2 टाइम मीटर के अकॉर्डिंग 100 into 100 डिवाइड कर देंगे. 5 times 0 by 100 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइडेड बाय 100. अब ये 2 टाइम सेंटीमीटर है तो 2 टाइम मीटर में कन्वर्ट कर दिया. 4 0 तो होगी कैंसिल. इट्स आंसर विल बी 1980 मीटर स्क्वायर. क्लियर. एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज इज a company packages its milk in milk powder in cylindrical container whose base has diameter. base दिया हुआ है तो रेडियस निकल जाएगा. and height this one, height भी दी हुई है. company places a label, फिगर में दिया हुआ है सारा, आप चेक कर सकते हो. लेबल प्लेस किया है अराउंड द सरफेस ऑफ कंटेनर एज शोन इन फिगर. ठीक है.
इफ़ द लेबल इज़ प्लेस 2 मीटर फ्रॉम टॉप एंड 2 मीटर फ्रॉम बॉटम, मतलब कि 2 मीटर टॉप से जगह छोड़ दी, 2 मीटर बॉटम से जगह छोड़ दी, तो लेबल जो बीच वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है जहाँ पाउडर्ड मिल्क लिखा हुआ है, दैट इज़ द लेबल्ड वैल्यू। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेबल, हमें एरिया ऑफ लेबल फाइंड करना है। तो ये जो लेबल है वो ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में ही होएगा फिर से, उसमें से हमें रेडियस दिया हुआ है आर, एच हमें लेनी है, टोटल 20 है, उसमें से ये 2 माइनस कर दो और ये 2 माइनस कर दो, तो एच जो माइनस करके आएगा दैट शुड बी द हाइट ऑफ लेबल। तो उसी का एरिया हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। डायमीटर ऑफ लेबल या डायमीटर ऑफ कंटेनर लिख लो, एक ही बात है, 14 सेंटीमीटर। देन रेडियस ऑफ लेबल क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ लेबल इज इक्वल टू 20 में से 2 एंड 2 टाइम माइनस करते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला, तो हो गया 16 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ लेबल, दैट इज़ 2 पाई आर एच, 222/7, 7 16, 44 into 16, that is 64, 70 centimeter square, 704 centimeter square. This is the answer of this question. And doubtful question of exercise 11.4 I explain in my next video. Till then, thank you.